परमेश्वर पिता को हम फिर से धन्यवाद देते हैं कि उसने हम सबको फिर से मौका दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आए और उसकी आराधना और महिमा करें। परमेश्वर के मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु की उपस्थिति में आना हमारे लिए आनंद की बात है, खुशी की बात है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। सब खुश है, सब आनंदित है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आनंद का परमेश्वर है, इसलिए हमें वो दुखित रहने नहीं देता, हमें अशांति और निराशा में रहने नहीं देता। वो परमेश्वर सर्वदा हमें संभालता है और हमें आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में जाएं, मेरे साथ निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 23 अध्याय, उसका 25 वचन। ये वचन हमने कई बार पढ़ा है, कई बार हमने सुना इस वचन को, और इस वचन से मैं एक बार फिर आज की इस सभा को, आज की इस वचन की संदेश को मैं शुरू करना चाहता हूं। तो आप मेरे साथ निकालिए निर्गमन की पुस्तक, उसका 23 अध्याय और उसका 25 वचन। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्य जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। बोलो हालेलुया। देखिए, आज हम सीखेंगे आराधना करने से क्या होता है। आराधना करने से क्या होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम आराधना को ज्यादा महत्व नहीं देते, ज्यादा समय हम आराधना में बिताते नहीं हैं। हम प्रार्थना को या वचन पढ़ने को हम ज्यादा महत्व देकर हम आराधना को ज्यादा महत्व नहीं देते। परमेश्वर का वचन के अनुसार आज हम सीखेंगे कि जब हम विश्वासी, हम जब परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के संतान, जब हम परमेश्वर की आराधना करने लगते हैं, तब हमारे जीवन में क्या होने लगता है। बहुत सारी बातें हैं बाइबल में, बहुत सारे उदाहरण हैं। परमेश्वर के कई सारे भक्त लोग हैं बाइबल में जिन्होंने आराधना के विषय में सिखाया, आराधना का जीवन जिया, और उस आराधना करने के द्वारा उनके जीवन में बड़े बड़े काम परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। और उस स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर हम सबके जीवन को चाहता है कि हम आराधना करने वाला जीवन की तरह बिताएं। हमारा जीवन ही परमेश्वर की आराधना का जीवन होने पर, यह परमेश्वर की इच्छा है। देखिए, जब हम पुराने नियम में हम जाते हैं तो परमेश्वर जो है अपने इस्राएली लोगों को आराधना के विषय में कई सारे नियम और व्यवस्था को देता है, कई सारे नियम को। अब जब लेवी व्यवस्था की पुस्तक में जाएंगे तो बलिदान के विषय बहुत कुछ बताता है, पूरा बलिदान, कैसे हम परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएं, कैसे हम परमेश्वर के मंदिर में जाके धूप जलाएं, और बलिदान चढ़ाने वाला, धूप जलाने वाला कैसे करना है, बहुत सारे नियम को बताता है। व्यवस्था की पुस्तक में जाओ तो वहां भी आराधना के विषय में बताता है, कई सारे नियम को बताता है। पुराने समय में जो बलिदान चढ़ाया जाता था, जो धूप जलाया जाता था, ये पूरा परमेश्वर की आराधना को दिखाता था। वो जब परमेश्वर ने अपनी 10 आज्ञाओं को दिया, 10 आज्ञाओं को जो निर्गमन 20 अध्याय में लिखा है, उसमें का जो पहले 4 आज्ञा है वो परमेश्वर के आराधना के विषय में। क्या क्या आज्ञा है? पहली आज्ञा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना। इस दुनिया में और कोई प्रभु परमेश्वर नहीं है, मैं ही एक अकेला परमेश्वर हूं, इसलिए तू मुझे छोड़ किसी दूसरों को परमेश्वर और ईश्वर करके नहीं मान। दूसरी, तू मूर्ति पूजा ना करना, ना तो किसी प्रतिमा की, ना तो फोटो की, न किसी चीज की तू पूजा करना, क्योंकि मैं उसमें वास नहीं करता। यदि कोई ऐसे प्रतिमा या मूर्तियों की पूजा करता है तो मैं उससे जलने लगता हूं, क्योंकि मैं जलन रखने वाला ईश्वर। तो परमेश्वर
कहता है तू मूर्ति पूजा ना करना, क्योंकि मैं मूर्ति नहीं हूं, मैं जीवित परमेश्वर हूं। हालेलुया। तीसरा कहता है कि तुम मेरे नाम को व्यर्थ ना लेना, तू परमेश्वर के नाम को व्यर्थ ना लेना। जब भी उसके होठों में प्रभु का नाम आए, उसमें हमारे अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए, परमेश्वर का आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। परमेश्वर का नाम हमें व्यर्थ रीति से नहीं लेना चाहिए। मालूम पुराने समय में जब भविष्यवक्ता जो लेखक थे, जो पुराने नियम का, जितनी बार यहोवा शब्द आता था, यहोवा शब्द, उस यहोवा शब्द लिखने से पहले वो लोग स्नान करने थे जाते। पुराना नियम जितने बार यहोवा परमेश्वर करके लिखा हुआ है, वो लोग इतना परमेश्वर का भय मानते थे, आदर मानते थे, परमेश्वर के नाम को पवित्र मानते थे। जितनी बार वो यहोवा लिखता, वो अपने आप को पहले शुद्ध करने के लिए जाता था, नहा धोकर शुद्ध होकर आकर फिर यहोवा परमेश्वर करके नाम लिखा करता थे। पुराने समय की बात है। चौथी है, जो तुम विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। ये चार आज्ञा जो है केवल और केवल परमेश्वर की आराधना करने को दिखाता है। तुम्हारा मन, तुम्हारा ध्यान किसी और बात पर ना लगे, मुझ जीवित परमेश्वर की ओर लगना चाहिए। हालेलुया। वो परमेश्वर चाहता है कि हर एक उस पर विश्वास करने वाला, उसके पास आने वाला, उनका हृदय, उनका मन, उनका होठ, उनका जीवन में उसकी आराधना होना चाहिए, उसकी महिमा होना चाहिए। 10 आज्ञा में 4 आज्ञा जो परमेश्वर की आराधना को दिखाता है। और देखिए, मसीह जीवन का 4 पहलू है। जिस प्रकार से एक गाड़ी होता है, कार होता है, उसका 4 पहिया होता है। चारों पहिया ठीक रहने से गाड़ी आगे बढ़ती है। यदि एक चक्का को कुछ भी हुआ तो गाड़ी वहीं रुक जाता है। पंचर हुआ या फिर निकल गया, कुछ भी हुआ, गाड़ी वहीं रुक जाता है। गाड़ी ये नहीं कहता कि बाकी 3 चक्का तो, पहिया तो अच्छा है, आगे चलने में क्या है। गाड़ी रुक जाता है वहीं पर, एक पहिया यदि बराबर ना हो, ठीक ना हो। हम कहेंगे आपका 3 चक्का तो बराबर है, आप आगे बढ़ो ना, नहीं बढ़ेगा वो। एक चक्के से क्या मतलब रखते हो, वो कहेगा नहीं, चारों पहिया ठीक होना चाहिए, तब मैं आगे जाऊंगा। वैसे मसीह जीवन में 4 पहिया है, 4 पहिया, और चारों पहिया बराबर होना चाहिए। आप सोच सकते हो 4 पहिया क्या है? प्रार्थना, वचन, संगति और आराम। ये चारों आपके जीवन में होना चाहिए। आप प्रार्थना कर रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, संगति कर रहे हो, लेकिन आराधना नहीं है तो क्या वो फीका है? आप वहीं पे रुके हुए हो, मसीह जीवन में वहीं पे रुके हुए हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। जब ये चारों पहिया आपके जीवन में बराबर होता है, आप इस चारों पहियों को ठीक ठाक रखते हो, चारों पहलुओं को, चारों बातें आपके जीवन में जब सही रीति से होता है, तब आप मसीह जीवन में आप आगे बढ़ने लगते हो। हालेलुया। चाहे चारों में से कोई भी हो, आप आराधना करते हो, वचन पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन आप चर्च संगति नहीं करते, तो भी आपका मसीह जीवन की गाड़ी रुक जाता है। आप संगति करते हो, आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन वचन नहीं पढ़ते, वचन को महत्व नहीं देते, तो भी गाड़ी रुक जाता है। ये चारों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता। ये चारों बातें हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। प्रतिदिन के जीवन में भी ये होना चाहिए। प्रतिदिन जब हम अपने घर में रहते हैं, अपने परिवार में रहते हैं, तो भी ये चारों चीजें हमारे जीवन से होना चाहिए। हम अपने घर में बैठकर प्रभु की संगति करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए। प्रतिदिन ये चारों बातें हमारे जीवन में होना चाहिए। उन चारों बातों में से मैं एक बात को आज आपके सामने रख रहा हूं, क्या है? आराधना। आराधना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रार्थना करना जो होता है वो हमारे लिए होता है ना, मांगना। वचन पढ़ना भी हमारे लिए है, संगति करना भी हमारे लिए है, लेकिन आराधना केवल और केवल परमेश्वर के लिए।
हालेलुया, समझ रहे हो? कलीसिया जब आराधना करती है वो परमेश्वर के लिए करती है। पास्टर जब आराधना करता है वो परमेश्वर के लिए करता है, हम एक दूसरे के लिए नहीं करते। हम एक दूसरे को दिखाने के लिए, एक दूसरे के सामने अच्छा बनने के लिए नहीं करते। ये केवल और केवल किसके लिए होता है? परमेश्वर के लिए होता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के भक्त लोग कहते हैं किसी चीज पर कमेंट करो तो करो, लेकिन आराधना पर कभी कमेंट नहीं करना। समझ गए? कमेंट करना समझ गए ना? किसी बात के लिए आप बोलो तो बोलो, अच्छा है बुरा है, थोड़ा कम है थोड़ा ज्यादा है, बोलो तो बोलो, लेकिन आराधना के लिए बोलने के लिए हमारी योग्यता नहीं, क्योंकि आराधना किसके लिए है? प्रार्थना में कहेंगे आज इसका प्रार्थना अच्छा नहीं लगा, कहेंगे आज इसका वचन अच्छा नहीं लगा, कहेंगे आज संगति में मजा नहीं आया, लेकिन आराधना के विषय में हम बोल नहीं सकते, क्योंकि ये पूरा पूरा किसके लिए है? परमेश्वर के लिए है। आमेन। ये केवल परमेश्वर के लिए है। जब हम आराधना करते हैं तो ये बातें केवल परमेश्वर ही बोल सकता है कि बेटी तूने आज अच्छी आराधना की है, बेटा तू आज अच्छा आराधना किया है। परमेश्वर ही आपके लिए ताली बजा सकता है। हालेलुया, क्योंकि ये केवल और केवल परमेश्वर के लिए है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छा गाते हो या बुरा गाते हो, आप लय में गाते हो कि बेसुरे होकर गाते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अपने हृदय से, अपने सच्चे मन से आप गाते हो, वो गाना परमेश्वर पसंद करता है, वो आराधना परमेश्वर पसंद करता है। हालेलुया। इंस्ट्रूमेंट अच्छा है, तबला, बाजा, डफली, कांगो, ड्रम, माइक सिस्टम, ये सब अच्छा है, लेकिन ये चीजें हमें परमेश्वर के पास नहीं ले जा सकता, है ना? नहीं ले जा सकता। जब तक हमारा मन तैयार ना हो, जब तक हमारा हृदय तैयार ना हो, जब तक हम खुद अपने आप को परमेश्वर के आराधना के लिए समर्पित नहीं करते हैं, तब तक हम परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकते। ये केवल एक सुविधा है आराधना को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, माहौल को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए। हालेलुया, है ना? नहीं तो इसके बिना भी आराधना होता है, इसके बिना भी काम चलता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर इन चीजों को ध्यान नहीं देता। केवल इतना ध्यान देता है कि प्रभु कहता है कि बेटी तू मेरी आराधना किया, मुझे अच्छा लगा, बेटा तू आराधना किया, मुझे अच्छा लगा, जैसे भी किया तू भूल कर, टूटे फूटे, जैसे भी लय में सुर में तूने किया, बेटी बेटा तूने अच्छा किया, मुझे अच्छा लगा। वचन कहता है मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर हमारे मन को देखता है ना? हमारे गाना गाने से यदि कोई नाराज होता है, किसी को अच्छा नहीं लगता हमारा सुर ताल, कोई बात नहीं, ध्यान मत दो, क्योंकि आपकी आराधना और गीत गाना किसके लिए है? परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए। तो परमेश्वर चाहता है हम आराधना का जीवन जीने वाले बन जाए, आराधना का जीवन हमारा होना चाहिए। हमने यहां पे वचन पढ़ा, निर्गमन 23 का 25 वचन, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। यहां पे एक प्रकार से निर्देश दिया जा रहा है, तुम्हें अपने परमेश्वर की उपासना करना है। हालेलुया, उपासना करना है, तब उसके बाद ही मैं तेरे अन्न जल पर आशीष करूंगा। जब तू मेरी उपासना करेगा तब मैं तेरे अन्न जल पर आशीष करूंगा, तेरी कमाई पर आशीष करूंगा, तेरी पढ़ाई पर आशीष करूंगा, पारिवारिक जीवन पर आशीष करूंगा, तेरे बच्चों पर आशीष करूंगा, तेरी खेती पर आशीष करूंगा, तेरी नौकरी पर आशीष करूंगा। जो भी एक आराधक करता है अपने जीवन में, अपने पेट को पालने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, परमेश्वर कहता है तू मेरी उपासना कर, मेरी आराधना कर, तब मैं आशीष दूंगा, आशीष दूंगा। आज कई सारे विश्वासी सालों साल बीत गया, लेकिन उसी स्थान पर, उसी जगह में कोई बढ़ोतरी नहीं, कोई उन्नति नहीं। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो आशीष पाने का जो जरिया है, उस जरिया को हमने नहीं अपनाया।
आराधना, हमें प्रतिदिन आराधना करना है। प्रभु कहता है ये तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। रोग, बीमारी को भी परमेश्वर कहता मैं दूर करूंगा जब तू मेरी उपासना करेगा, जब तू मेरी आराधना करेगा। हालेलुया। हम कहीं भी जाते हैं या किसी परिवार में हो, चाहे शादी ब्याह में हो, मौत मिट्टी में हो, कहीं भी हम आते जाते हैं, परमेश्वर क्या चाहता है कि मेरा महिमा तेरे द्वारा होना चाहिए। एक भक्त का हमने गीत गाया ना, आत्मा से भर दे प्रभु, आत्मा से भर दे मुझे, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। प्रभु की आराधना हमारे जीवन से होना चाहिए जहां भी हम जाएं, क्योंकि वो केवल और केवल परमेश्वर का हक है, परमेश्वर का हिस्सा है जो हमें परमेश्वर को देना चाहिए। जैसे आगे पुस्तक में परमेश्वर कहता है मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा, किसी और को। हालेलुया। हमारे होठों से कभी किसी के लिए ज्यादा प्रशंसा और तारीफ नहीं होना चाहिए जितना परमेश्वर के लिए होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन कई सारे लोग जो है ना, परमेश्वर का कम मनुष्यों की ज्यादा तारीफ करते हैं। नहीं करना, सराहना जरूरी है। ये बहन अच्छी है, ये भाई अच्छा है, ये पास्टर अच्छा है, उनका सेवा अच्छा है, इनकी प्रार्थना अच्छा लगता है, सराहिए जरूर, लेकिन प्रशंसा और तारीफ और केवल किसकी होना चाहिए? परमेश्वर की होना चाहिए। लेकिन मनुष्य भूल जाता है, वो मनुष्यों को महिमा देने लगता है, मनुष्यों को ऊंचा उठाने लगता है। ऐसा लगता है कि वही मनुष्य उसके लिए सब कुछ किया। मनुष्य नहीं करता। हमारे जीवन में करने वाला केवल और केवल कौन है? परमेश्वर। अपने पास्टर को भी महिमा नहीं देना, आदर करना है, सराहना है, प्रेम करना है, लेकिन जो महिमा परमेश्वर का है परमेश्वर को देना। किसी मनुष्य, किसी पास्टर, किसी विश्वासी, किसी को नहीं, केवल और केवल परमेश्वर। क्योंकि वचन कहता है मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। यदि आप और मैं किसी और को महिमा देने लगे तो मेरे प्रियो हमारे जीवन में आशीष नहीं होने वाला, बीमारी दूर नहीं होने वाला, समस्या खत्म नहीं होने वाला, हमारे जीवन में ये तकलीफ बना रहेगा, परेशानी बना रहेगा। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने मूसा को ये बातें बताई कि जा इस्राएलियों को, मेरे प्रजा को सिखा, बता कि मैं उनके खेती पर आशीष करना चाहता हूं, उनके अन्न जल पर, उनके भंडार पर मैं आशीष देना चाहता हूं, उनके बीच में कोई प्रकार की बीमारी इसको मैं रहने नहीं देना चाहता हूं। इसके लिए इनको ये उपाय बता कि ये लोग मेरी उपासना करें, मेरी आराधना करेंगे, तब मैं इनको हर बातों में आशीष देकर इनके बीच में रहने वाले उस बीमारियों को दूर करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बार बार बीमारी में पड़ना, बार बार समस्याओं में पड़ना, बार बार निराश होना, दुखित होना, विपत्ति में पड़ना, ये केवल और केवल एक श्राप का प्रभाव है मेरे प्रियो। जब आप परमेश्वर की आराधना करते हो तो वो श्राप टूटता है और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं आशीष दूंगा, आशीष दूंगा। याद रखना, परमेश्वर आशीष ऐसे ही नहीं देता, जब वो आशीष आता है तो हमारे जीवन का श्राप टूट जाता है। तो हमें परमेश्वर की उपासना करना, परमेश्वर की आराधना करना। हालेलुया। देखिए 10 कोढ़ियों के विषय में पढ़ते हैं। जब आप जाएंगे लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, उसके 11 वचन से लेकर 19 वचन तक जब आप पढ़ेंगे, ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ।
और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या दसों शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहां हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे क्या कह रहा है? 10 कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आए। देखा जाए तो शारीरिक तौर से उसके पास नहीं आए, वो दूर थे। वो यहां पे लिखा है दूर थे। वो दूर खड़े होकर उन्होंने यीशु मसीह को पुकारा। दूर खड़े होकर यीशु मसीह को पुकार कर प्रार्थना किया, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया। दूर से, हालेलुया, दूर से पुकारा। यीशु ने उनकी पुकार को सुना और उसे कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। ये लोग यीशु मसीह के करीब आए ही नहीं थे और ये लोग कभी यीशु मसीह से मिले भी नहीं थे और यीशु मसीह के बारे में ज्यादा जानते भी नहीं थे। लेकिन जब इन्होंने यीशु को देखा और जाना और विश्वास किया कि हो सके तो ये यीशु हमें चंगा कर सकता है, ठीक कर सकता है, तो इन्होंने दूर से ही प्रभु की आराधना करना शुरू किया। इंग्लिश में लिखा है दे वर्शिप, वे उसको प्रणाम किए, उसकी आराधना की। उन्होंने 10 के 10 कोढ़ियों ने दूर से यीशु को पुकारा, आराधना किया, स्तुति किया मेरे प्रियो, और कहा, हे यीशु, हम पर दया कर। यीशु ने सुना उनकी पुकार को। जब आप और मैं प्रभु की आराधना करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी पुकार को सुनता है, वो हमारी आराधना को सुनता है। चाहे हमारे पाप ने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया हो, चाहे हमारी परिस्थिति हमें परमेश्वर से दूर कर दिया हो, चाहे कोई भी ऐसा अवस्था हो जो हमें परमेश्वर से दूर कर दिया हो, लेकिन जब आप उस स्थान में होकर परमेश्वर की ओर देखकर उसे पुकारने लगते हैं मेरे प्रियो, तब भी परमेश्वर आपकी पुकार को सुनता है। हालेलुया। इन्होंने पुकारा और ये लोग कैसे थे? कोढ़ी थे, कोढ़ की बीमारी से थे। उस समय का नियम था कि कोढ़ियों को गांव में नहीं आना, समाज में नहीं आना, लोगों के आसपास नहीं आना, और यदि किसी बाजार से रास्ते से तुम गुजरो तो ये कहते हुए जाना, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, ताकि जब लोग सुने अशुद्ध अशुद्ध समझ जाए कि कोढ़ी जा रहा है, वो लोग उस जगह से हट जाए। इतना भयानक स्थिति से वो लोग जीते थे। और इन्होंने दूर से प्रभु को पुकारा और प्रभु ने सुना, कहता है, जाओ याजकों को दिखाओ। जहां पे सब चीजों का परीक्षण किया जाता है, जहां पे जांच किया जाता है बीमारी है कि नहीं है, ऐसे जगह में जा। तुम तो बीमार आए हो, बीमार स्थिति में तुमने मुझे पुकारा है, आराधना किया, मुझे महिमा और आदर दिया, तुमने मुझ पर विश्वास किया है और तुमने कहा मुझ पर दया करो, इसलिए तुम जाओ अपने आप को चेक कराओ। हालेलुया। याजक के पास जाकर तुम अपने आप को चेक कराओ। और इन्होंने विश्वास करके याजक के पास जाने के लिए निकल गए, और लिखा है रास्ते में ही वे शुद्ध हो गए। आमीन। रास्ते में ही वो चंगे हो गए। अब उनमें से एक व्यक्ति वापस आया। यहां पे लिखा है वचन में, 15 वचन में लिखा है, तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। हालेलुया। उनमें से एक यह पहचान कर, यह जानकर कि मैं चंगा हो गया हूं, वो ऊंचे शब्द से आराधना करते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास दौड़ कर आया। हालेलुया। ऊंचे शब्द से।
दौड़ते हुए आया और 16 वचन में लिखा है मेरे प्रियो कि वह यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरा और उसका धन्यवाद करने लगा। हालेलुया। यीशु के पांव पर मुंह के बल गिर गया, मुंह के बल गिर गया और धन्यवाद देने लगा, धन्यवाद करने लगा। एक बार नहीं बोला धन्यवाद, वो धन्यवाद करने लगा, लिखा है करने लगा, करने लगा, धन्यवाद करने लगा, करने लगा धन्यवाद। प्रभु ने उसकी आराधना को सुनकर उससे कहा बाकी नाव कहां है, बाकी नाव कहां है? क्या वे शुद्ध नहीं हुए हैं? तो क्यों नहीं आए? हालेलुया। बाकी कहां है? आज मेरे प्रियो परमेश्वर आज के दिन में यही कहता है बाकी कहां है? मेरे आराधना के दिन में, आराधना के समय में बाकी कहां है? मैंने सोमवार से लेकर शनिवार तक इनको संभाला, सोमवार से लेकर शनिवार तक मैंने इनको खाना दिया, इनको वस्त्र दिया, परिवार में शांति दिया, आशीष दिया, इनकी प्रार्थनाओं को सुना, इनके जीवन में छुटकारा दिया। मैंने हर प्रकार से इनको संभाला और रक्षा किया, और वो लोग अब कहां हैं? 10 में से 9 आए हैं, 9 कहां हैं? हालेलुया। दुख की बात है जब प्रभु पूछे कि वो कहां है, दुख की बात है, क्योंकि प्रभु क्या चाहता है? उन्हें देखना। प्रभु चाहते उनके द्वारा अपनी महिमा होते हुए देखना। वो चाहता था कि केवल एक नहीं, वो 10 के 10 आकर उसके पांव पर गिरे और उसको धन्यवाद करें, उसकी महिमा और उसकी आराधना करें। हालेलुया। लेकिन दुख की बात है एक ही आया, लेकिन प्रभु ने उसको क्या कहता है? जा, तू लौट जा, तू भी लौट जा। और प्रभु ने तेरे विश्वास के अनुसार तुझे चंगा किया है। जा, लौट जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। परमेश्वर हमें पूछता है कि आज तू कहां है बेटा, कहां है बेटी? जब आराधना के समय आराधना में नहीं जाते, वचन के समय वचन में नहीं पढ़ते, प्रार्थना के समय नहीं होते, संगति के समय नहीं होते, तब प्रभु पूछता है कहां है बेटी, कहां है? परमेश्वर हमारे द्वारा महिमा चाहता है। सोमवार से लेकर शनिवार तक जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे लिए है और मैं तुम्हें आशीष देता हूं, लेकिन विश्राम का दिन मेरे लिए है। तुम्हें आकर मेरी महिमा और आराधना करना चाहिए, तब और मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तब और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आराधना करना। हालेलुया। आराधना करना परमेश्वर हमारे द्वारा चाहता है। आराधना करने से क्या होता है मेरे प्रियो? जब हम आराधना करते हैं तो हमारे जीवन में अदृश्य अवस्था में परमेश्वर का काम होने लगता है, ना दिखाई देने वाला काम। हमें पता नहीं चलता हमारे जीवन में ये परिस्थिति कैसे बदल रहा है, हमारा जीवन कैसे बदल रहा है, ये आशीष कैसे आ रहा है, किस प्रकार से क्या हो रहा है, आपको पता नहीं चलता। आराधना के जीवन के द्वारा हमारे जीवन, हमारी परिस्थिति, हमारे माहौल, परिवार, हमारे खेत, हमारे कामों में कुछ परिवर्तन होने लगता है, कुछ होने लगता है आराधना के द्वारा। हालेलुया। देखिए, जब आप मेरे साथ आएंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय और 25 वचन में लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। हालेलुया। आराधना करने का कोई विशेष स्थान नहीं होता है विश्वासी। चर्च तो है संडे के लिए, सोमवार से लेकर शनिवार के लिए कोई विशेष स्थान नहीं। अब जहां भी हो आप परमेश्वर की आराधना करें। कोई भी परिस्थिति, कोई भी स्थान आपको अपने परमेश्वर की आराधना करने से रोक नहीं सकता। यदि आप आराधना का जीवन जीने वाले हो, कोई भी आपको आराधना करने से रोक नहीं सकता। यहां पे पौलुस और सिलास परमेश्वर के 2 महान भक्त हैं, पास्टर्स हैं, जो गांव-गांव में जाकर परमेश्वर को सुसमाचार सुनाते थे, बीमारों को चंगा करते थे, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे। एक समय पर यहाँ पे जब फिलिप्पी शहर में वो आए, वहां पे एक लड़की मिली जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी।
पौलुस की एक शब्द के द्वारा वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकल गया और लोगों को इसके कारण से जलन हुआ पौलुस और सिलास के प्रति। लोगों को बुरा लगा जब इसने किसी एक स्त्री के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाला, उसको बुरा लगा और उनके विरोधी उठ खड़े हुए और उन्होंने पुलिस की सहायता लेकर उनको बंदी गृह में डाल दिया। और हम पढ़ते हैं उनको कांट में ठोक दिया गया, कांट में, उसके हाथ पैरों के ऊपर कांट ठोका गया, जंजीरों से उनको बांधा गया और उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। उनके शरीर में लहू बह रहा था, मांस उछला हुआ था क्योंकि उन्होंने कोड़े भी खाए थे, उनको बहुत मारा पीटा गया था, बहुत तकलीफ में थे, दर्द में थे, पीड़ा में थे और उनको खाना और पानी भी नहीं दिया गया था। ऐसे परिस्थिति में भी यहां पे लिखा है आधी रात को वो लोग परमेश्वर के भजन गा रहे हैं। हालेलुया। आधी रात को भी ये लोग उठकर परमेश्वर का भजन गा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं और वो गा रहे हैं और सारे कैदी सुन रहे हैं। हालेलुया। सारे कैदी सुन रहे हैं। आपकी और मेरी परिस्थिति क्या है? हम कौन से समय में प्रभु की आराधना करना छोड़ देते हैं? क्या हम बीमार पड़ते हैं तो बीमारी हमें आराधना करने से रोकता है? क्या हम बाहर गांव जाते हैं तो वहां हमें आराधना करने के लिए रोक देता है? क्या हमारी परिस्थिति, हमारा माहौल अच्छा नहीं इसलिए हम आराधना करने से रुक जाते हैं? मेरे प्रियो, आराधना करने वाला व्यक्ति को कोई भी आराधना करने से रोक नहीं सकता। बोलो हालेलुया। कोई भी रोक नहीं सकता। आराधना करने वाले को कोई भी रोक नहीं सकता। तो हाथ बांध दो, पैर बांध दो, शरीर को छल्ली छल्ली कर दो, मुंह को भी सिल दो, आराधना करने वाला आराधना करने से रुकेगा नहीं। ये पौलुस और सिलास आधी रात को प्रभु की आराधना करते भजन गा रहे हैं। हो सकता है कह रहे हैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। हालेलुया। वो प्रभु का धन्यवाद का गीत गा रहे हैं। प्रभु, इस संसार में हमारे लिए दुख है, संसार के लोगों के द्वारा हमें पीड़ा है, परिस्थिति माहौल हमारे जीवन में पीड़ा और दुख लेकर आता है। इस दुनिया में हमारे लिए कोई खुशी नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरी संगति में आनंद है, क्योंकि तेरी संगति में शांति है, क्योंकि तेरी संगति में हमें खुशी है। प्रभु करके प्रभु को धन्यवाद का गीत गा रहे हैं। हालेलुया। आराधना कर रहे हैं, प्रभु के गीतों को गा रहे हैं और जैसे वो लोग आराधना कर रहे हैं मेरे प्रियो, सारे कैदी सुन रहे हैं और वहां पे 3 मुख्य घटना घटी जो आपको मैं बताने जा रहा हूं। आराधना में क्या होता है? जब ये लोग आराधना कर रहे हैं वहां पे भूकंप आ गया। हालेलुया। वहां पे भूकंप आ गया। यहाँ पे 26 वचन में लिखा है, इतने में एक का एक बड़ा भूकंप आया। हालेलुया। और बंदी गृह की नींव हिल गई। भूकंप आया वहां पे। वो भूकंप परमेश्वर की महान उपस्थिति को दिखाता है। हालेलुया। जब प्राकृतिक स्वाभाविक बंधनों को तोड़कर जब परमेश्वर उतर आया, वो जगह परमेश्वर की उपस्थिति से क्या हो गया? हिल गया। जब वो आराधना कर रहे हैं, दुख में, पीड़ा में, दर्द में, वो आराधना परमेश्वर तक पहुंचा और परमेश्वर स्वर्ग में बैठा नहीं रहा, वो स्वर्ग को छोड़कर उस बंदी गृह में उतर आया और उस कारण से उस जगह में भूकंप हो गया। हालेलुया। परमेश्वर उतर आया उसकी उस आराधना। याद रखना, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे पास उतर आता है। परमेश्वर खुद हमारे बीच में उतर आता है जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर के पास जाते हैं, जब हम आराधना करते हैं परमेश्वर को अपने पास लेकर आ जाते हैं। हालेलुया। कितनी बार जाओगे प्रभु के पास? प्रभु को लेकर भी आओ अपने पास। प्रभु को अच्छा लगता है हमारे पास आना।
अच्छा लगता है हमारे पास आना, हमसे मिलना, हमसे बातें करना, हमारे साथ समय बिताना प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन लाने का जरिया क्या है? आराधना। भजन संहिता 22 का 3 वचन में लिखा है, वो इस्राएल की स्तुति पर विराजमान होने वाला परमेश्वर है। उसका सिंहासन स्वर्ग है, उसके चरणों की चौकी ये पृथ्वी है। हम प्रभु के चरणों में बैठे हुए हैं, प्रभु के चरणों में बैठे हुए हैं। जब हम आराधना करते हैं, ये जगह में परमेश्वर का सिंहासन आ जाता है और स्वयं परमेश्वर उतर आता है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में घटनाएं घटने लगती है। भूकंप आ गया, भूकंप। जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हमें मिलता है, परमेश्वर की उपस्थिति हमें मिलता है। हालेलुया। बोलिए, जब हम आराधना करते हैं उसकी उपस्थिति हमारे बीच में होता है। हालेलुया। और वचन में कहता है परमेश्वर की उपस्थिति जहां होता है वहां स्वतंत्रता होता है, छुटकारा होता है, शांति होता है, आनंद होता है, खुशी होता है। और मनुष्य वैसा ही नहीं रहता जैसे पहले था, वो बदल जाता है जब प्रभु की उपस्थिति उनके जीवन में आता है। हालेलुया। जब प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में आता है, हम परमेश्वर के लिए सिद्ध बनने लगते हैं, है ना। उत्पत्ति 17 अध्याय उसके 1 वचन में कहता है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब हम प्रभु की उपस्थिति को प्राप्त करते हैं, हम सिद्धता को प्राप्त करते हैं, हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तो जैसे हम आराधना करते हैं तो प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में उतर आता है, स्वयं परमेश्वर उतर आता है। दूसरी बात जो यहां पर है, यहां पर लिखा, और तुरंत सब द्वार खुल गए, सब द्वार खुल गए। जिस कमरे में पौलुस और सिलास को रखा गया था, जिन जिन कमरों में कैदियों को रखा गया था, आराधना की द्वारा जब परमेश्वर नीचे उतर आया, उसके नीचे उतर आने से, उसकी उपस्थिति से वो सब प्रकार का बंद दरवाजा खुल गया। हालेलुया। जब हम आराधना करते हैं, हमारे जीवन के हर एक द्वार जो बंद है वो खुल जाते हैं। हालेलुया। वो द्वार चाहे चंगाई का द्वार हो, आशीष का द्वार हो, बढ़ोतरी का द्वार हो, नौकरी का द्वार हो, कोई भी प्रकार का द्वार आपके जीवन के लिए जो बंद है, परमेश्वर की आराधना के द्वारा वो द्वार खुल जाता है। हालेलुया। सब दरवाजे। कई बार हम कहते हैं ना कि अब कोई भी रास्ता हमें दिखाई नहीं दे रहा है, निराश और दुखित हो जाते हैं, हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, इतनी बड़ी समस्या है, परिस्थिति बहुत खराब है, हम क्या करें, हम सोचते रहते हैं। जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए द्वार खोलता है। सोचिए आपके जीवन का कौन सा द्वार बंद है, आराधना करना शुरू कीजिए, वो द्वार खुलने वाला है यीशु के नाम से। हालेलुया। वो द्वार खुलेगा। किसने बंद किया है? शैतान ने। कौन खोल सकता है? परमेश्वर। तरीका क्या है? आराधना। हालेलुया। आराधना कर अपने जीवन के हर एक बंद दरवाजे को खोलवाइए, सब द्वार खुलेगा जब आप परमेश्वर की आराधना करें। तीसरी और अंतिम बात, और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। सबके बंधन खुल पड़े। जो हाथ पैर सब बंधा था उनका, उसको किसी को खोलने की जरूरत नहीं पड़ा। परमेश्वर की उपस्थिति आते ही ये बंधन खुल गया, जंजीर टूट गया। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई विशेष क्रिया करने की जरूरत नहीं है। जब आप परमेश्वर की आराधना करने लगते हैं, आपके जीवन के बंधे हर एक बंधन को परमेश्वर क्या करता है? तोड़ता है। हमने गाना गाया ना, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाए। उसकी महिमा करो। पास्टर बंधन नहीं तोड़ता, कलीसिया के लोग बंधन नहीं तोड़ते। बंधन केवल एक है जो तोड़ सकता है, वो है
परमेश्वर। लेकिन उसके लिए हमारी जरूरत है परमेश्वर को क्या? आराधना। जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर को आमंत्रित करते हैं कि प्रभु आप आइए और जो भी बंधन है उसको तोड़िए। आराधना जब करता है एक व्यक्ति, उसके जीवन में कोई भी प्रकार का शैतान, दुष्ट आत्मा कार्य नहीं कर सकता। शैतान उसके आसपास नहीं आ सकता। जब एक आराधना करने वाला व्यक्ति होता है अपने परिवार में, शैतान उस परिवार में पहुंच नहीं सकता, उस घर में पहुंच नहीं सकता, क्योंकि आराधना करने के द्वारा उसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का सामर्थ होता है जो हर एक प्रकार के बंधनों को तोड़ देता है। हालेलुया। जब आराधना करते हैं तो बंधन टूट जाता है। जो भी बंधन हमारे जीवन में हो, जादू टोना का बंधन, गरीबी का बंधन, बार बार बीमार पड़ने का बंधन, बच्चा ना होने का बंधन, विवाह ना होने का बंधन, पढ़ाई में आगे ना बढ़ने का बंधन, नौकरी में प्रमोशन ना मिलने का बंधन, कई प्रकार के ऐसे बंधन हैं जो हमें प्रभु में और उसके आशीषों में और प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ने से रोकता है। उस सारे बंधनों को परमेश्वर तोड़ता है जब हम उसकी आराधना करते हैं। बोलो हालेलुया। जब हम उसकी आराधना करते हैं तो जब हम घर में होते हैं, अच्छी आराधना कीजिए, आपके घर में शैतान प्रवेश नहीं करेगा। अपने परिवार के साथ प्रभु की आराधना कीजिए, आपके परिवार को शैतान छू नहीं सकेगा। आप जहां भी जाते हैं आराधना के साथ जाइए और आइए, शैतान कोई भी बाधा नहीं कर सकता। जो भी काम करने के लिए जा रहे हैं आराधना के साथ शुरू कीजिए, वो काम परमेश्वर सफल करेगा। परमेश्वर की आराधना के साथ सब कीजिए तो परमेश्वर कोई भी बंधन को आपके जीवन में बंधने नहीं देगा। कई प्रकार के बंधन होते हैं मेरे प्रिय, जो क्या करता है, हम मनुष्यों को परमेश्वर की आशीष को पाने से रोकता है। इसलिए हमें आराधना का जीवन बहुत जरूरी है। आराधना एक ऐसा जरिया है अपने आप में जो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आता है, हमारे सारे बंद दरवाजे को खोलता है, हमारे जीवन और परिवार के बंधनों को तोड़ता है और हमारे जीवन को अपनी आनंद और शांति और अपनी भरपूरी से भरता है। हालेलुया। हमें आराधना करने वाला बनना है। क्या होता है आराधना जब आप करते हो? क्या होता है जब आप आराधना करते हो? पहला, आप परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करते हो। दूसरा, परमेश्वर आपके लिए सब प्रकार के बंद दरवाजे को खोल देता है। तीसरा, आपके जीवन और परिवार, अपने घर, जितने भी प्रकार के आपके जीवन में बंधन होंगे, उस बंधनों को तोड़ देता है जब आप परमेश्वर की आराधना करते हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम आराधना करने वाले होंगे मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो प्रतिदिन हमारे लिए आनंद मनाने का समय होगा। प्रतिदिन महोत्सव होगा हमारे घर में, हमारे जीवन में, जब हम आराधना करना लगेंगे मेरे। हालेलुया। हालेलुया। हमें खुद आराधना करने वाला व्यक्ति बनना है। आराधना करने वाला, जब आप आराधना करने वाले व्यक्ति बनेंगे, परमेश्वर व्यक्तिगत तौर से आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा। आज कई सारे ऐसे विश्वासी होते हैं जो उनके जीवन से प्रभु कुछ नहीं देता, लेकिन दूसरे की प्रार्थना के द्वारा उनको देता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप से परमेश्वर के लिए कुछ करता, इसलिए उससे कुछ नहीं मिलता, उसको हमेशा दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो दूसरा आराधना करने वाला जब उनके लिए प्रार्थना करता है, उनके लिए मांगता है, परमेश्वर उनके माध्यम से उनको देता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर से उसका परमेश्वर से कुछ भी हासिल नहीं होता। तो हमें ऐसा नहीं होना, हमें दूसरों पर निर्भर रहने वाला, दूसरों के माध्यम से केवल प्राप्त करने वाला नहीं होना है। हमें खुद अपने परमेश्वर से प्राप्त करने वाला बनना है। हालेलुया। और उसके लिए जरिया है आराधना। हमें अपने परमेश्वर की आराधना करना। बहुत सारी बातें बाइबल में लिखा है आराधना करने के विषय में।
हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 4 अध्याय उसका 23-24 वचन में, परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उन्हें आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। ऐसे आराधकों को ढूंढता है, आराधना करने वालों को ढूंढ रहे हैं। आप में आराधना को ढूंढ रहे हैं, आप में आराधना को ढूंढ रहे हैं। क्या आप आराधना करने वाले हो? आज से आराधना करने वाले बन जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। लेकिन पाएगा कैसे? जब आप आराधना करोगे। आप कैसे परमेश्वर को पाओगे? जब आराधना करो। परमेश्वर आपको कैसे पाएगा? जब आप उसकी आराधना करोगे। हालेलुया। इसलिए आइए हम आराधना करने वाला व्यक्ति बने। प्रार्थना में कमी है, कोई बात नहीं। वचन में कमी है, कोई बात नहीं। संगति में थोड़ा ऊंच नीच हो रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन प्रभु की जो महिमा और आराधना जो है, प्रतिदिन हमारे द्वारा परमेश्वर तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का हक है। हालेलुया। ये परमेश्वर का अधिकार है। यदि एक दिन वो मिलना परमेश्वर को न मिले तो आपका ही घाटा होगा। प्रतिदिन हमारे द्वारा उसको मिलना चाहिए, क्योंकि उसका वो हक है। इसलिए हमें आराधना करने वाला। इसलिए परमेश्वर ने कहा मूसा से, मेरे लोगों को सिखा, बताओ उसको कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। हालेलुया। जब एक कलीसिया अच्छी आराधना करने वाली कलीसिया हो जाती है, एक बीमार व्यक्ति कलीसिया में पैर रखते ही चंगा हो जाता है। जब एक कलीसिया अच्छा आराधना करने वाली कलीसिया बन जाता है, एक व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा शैतान के प्रभाव में होता है, कलीसिया में कदम रखते ही छुटकारा पाता है। हालेलुया। एक व्यक्ति जो नशा में, बुराई में, कितने भी प्रकार के बंधन में हो, वो जब उस कलीसिया में प्रवेश करता है जहां पे आराधना होता है, वो बंधन उसके जीवन से टूट जाता है और जीवन बदल जाता है। हालेलुया। आइए हम ऐसी आराधना करने वाले व्यक्ति बने, ऐसी आराधना करने वाली कलीसिया बने, जिस आराधना से हम क्या करें? परमेश्वर को उपस्थिति को लेकर आए, हमारे जीवन के लिए सब प्रकार के आशीषों का द्वार को खुलवा दे और हर प्रकार के बंधन टूट जाए। हालेलुया। ऐसी आराधना करने वाले को बन जाए। हम तैयार हैं ऐसी आराधना करने वाला व्यक्ति बनने के लिए। आप ये मत बोलिए कि मुझे गाना गाने नहीं आता। कोई बात नहीं, आपको गाना गाने के लिए नहीं आता, स्तुति कीजिए, धन्यवाद दीजिए प्रतिदिन के लिए। प्रभु धन्यवाद, तू मुझे कपड़ा देता है। धन्यवाद प्रभु, तू मुझे जीवित रखता है। धन्यवाद, मुझे चंगा करता है। धन्यवाद, तूने मुझे जीवन का श्वास दिया है। धन्यवाद, मुझे खाना देता है, अच्छा घर देता है, अच्छा परिवार तूने दिया है, अच्छा कलीसिया दिया है, अच्छा मास्टर दिया है, अच्छे लोग मुझे दिया है। धन्यवाद प्रभु, तू मुझे प्रतिदिन संभालता है, प्रतिदिन मुझे आशीष देता है। धन्यवाद हर बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु को महिमा दीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में उन आशीषों को लेकर आएगा जो अब तक आपके जीवन में नहीं आया है। हालेलुया। आराधना करने वाले व्यक्ति, प्रभु को महिमा दीजिए, आराधना करने वाला व्यक्ति बने। हालेलुया। जब आप और मैं आराधना करने वाले रहेंगे मेरे प्रियो, आप खुद महसूस करोगे कि प्रभु आपके लिए क्या कर रहा है, प्रभु आपके लिए क्या कर रहा है। आप खुद महसूस करोगे, खुद जान जाओगे कि आराधना से मेरे जीवन में, मेरे परिवार में क्या हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह किसी आराधनालय में जाता था तो दुष्ट आत्मा अपने आप से खड़े हो जाता था। क्यों? क्योंकि यीशु भी एक आराधना का व्यक्ति था। आराधना हर दिन हर बातों के लिए वो परमेश्वर को धन्यवाद देता था। रात रात भर परमेश्वर की आराधना किया करता था। जब किसी गांव में कदम रखता था, वहां से दुष्ट आत्मा प्रकट हो जाता था। किसी घर में प्रवेश करता था, वहां दुष्ट आत्मा प्रकट हो जाता था। किसी चर्च में प्रवेश करता था, वहां दुष्ट आत्मा प्रकट हो जाता था। और दुष्ट आत्मा क्या करते थे? क्या बोलते थे उसको? क्या तू हमें पीड़ा देने के लिए आया है? हम जानते हैं कि तू परमेश्वर का पवित्र जन है। हम जानते हैं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। हम जानते हैं कि तू हमें अधोलोक में भेज सकता है और हमें पीड़ा दे सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता था, दुष्ट आत्मा चल निकलो। दुष्ट आत्मा चला जाता। यीशु मसीह भी आराधना का व्यक्ति था। हालेलुया। इस अंतिम दिनों में अपने आप को आराधना का व्यक्ति बना।
तो जहां अवसर मिले हमें आराधना करने में कमी नहीं होना है। हालेलुया। अपने गांव में आराधना हो रहा है, जाइए आराधना कीजिए। जहां भी आराधना हो रहा है जाइए और आराधना कीजिए। घर में आराधना हो रहा है, घर में आराधना कीजिए। कलीसिया के दिन में कलीसिया में आके आराधना कीजिए। लेकिन जरूर है कि आप प्रभु की आराधना करें। तो क्या होगा आपके जीवन में जब आप आराधना करेंगे? परमेश्वर की उपस्थिति, सब द्वार खुल जाएगा, बंधन टूट जाएगा जब हम प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करें। अपने आप को समर्पण करें आज इस वचन के अनुसार। अपने आप को जांचें, कहीं मैं आराधना में कम तो नहीं हूं, मेरे जीवन में आराधना की कमी तो नहीं है। अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें मेरे प्रिय भाई और बहनों, और परमेश्वर की आवाज को सुनिए। सुनिए आज पवित्र आत्मा आपसे क्या कहता है। मेरे बेटे मुझे महिमा दे जो मेरा है, मेरे बेटा वो महिमा मुझे दे जो मेरा है। तू मेरी आराधना कर, तू मेरी आराधना कर, मेरे दुख तेरे दुखों को मैं दूर करूंगा। तू मेरी आराधना कर, तू मेरी उपासना कर, तो मैं तेरे अन्य जल पर आशीष दूंगा। मैं तेरे बीच में से रोग को दूर करूंगा। तू मेरी उपासना कर, मैं तेरे पति के जीवन को बदल दूंगा, मैं तेरे बच्चों के जीवन को बदल दूंगा। तू मेरी उपासना और आराधना कर, मैं तेरे सारे बुरे परिस्थितियों को बाहर करके अच्छी परिस्थितियां मैं तुम्हारे जीवन में लेकर आऊंगा। तू मेरी उपासना कर, तो मैं तुझे आशीष दूंगा। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु की उपासना करते हैं, प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में आता है। प्रभु हमारे सारे बंद दरवाजे को खोल देता है और बंधनों को तोड़ देता है। आइए अपने आप को समर्पण करें मेरे प्रियो। प्रभु से कहे, प्रभु यदि आज तक प्रभु मैंने आराधना में जो कमी किया है, जो महिमा आपको मिलना चाहिए वो महिमा आज तक मैंने नहीं दे पाया है, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। मुझे क्षमा कर, वो महिमा वो आराधना जो तुझे देना चाहिए मैं नहीं दे सका प्रभु, मुझे क्षमा कर। और आज मैं निर्णय लेता हूं, समर्पण करता हूं अपने जीवन को आज के सुने हुए वचन के अनुसार से। प्रभु आज से मैं एक आराधना का जीवन जीने के लिए तैयार होता हूं। आज से मैं आराधना का जीवन जीने पाऊंगा। प्रभु आप मेरी सहायता कर, आप मुझे सहायता कर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं आज जितने भाई बहन आपकी संदेश को सुनकर अपने जीवन को समर्पण कर रहे हैं और निर्णय ले रहे हैं कि आगे का जीवन मेरा परमेश्वर के लिए आराधना का जीवन होगा, मैं आराधना का जीवन जीऊंगा। और जो प्रभु की महिमा है मैं प्रभु को प्रतिदिन वो महिमा दूंगा। जो कोई निर्णय लेता है प्रभु आप उनकी सहायता कीजिए। आज से प्रभु उनके जीवन में आराधना होना शुरू हो जाए। प्रभु जी जैसे वो प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में, संगति करने में है, उससे बढ़कर प्रभु की आराधना करने वाले बन जाएं प्रभु जी। आज के वचन को मुझे सुनने वाले, मुझे देखने वाले, उन सबके जीवन में यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं कि एक व्यक्ति आराधना करने वाला व्यक्ति बन जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद देता हूं इस सभा को तूने आशीष किया, अच्छे संदेश दिया प्रभु, धन्यवाद। सारी महिमा आदर गौरव प्रभु यीशु आपको मिले, यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु इस वचन के द्वारा सबको आशीष